गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि आज हमारी वीडियो रहेगी कि आरटीआई का क्या रिप्लाई आया है बाई सीएसवी एंड एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। मेरे किसी फ्रेंड ने आरटीआई दाखिल करी थी, ठीक है, तो उसका क्या रिप्लाई आया है उस चीज़ के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। और प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा कंप्लीट वॉच किया करो। मुझे कोई भी अर्निंग वगैरह से नहीं है, मतलब इस चीज़ से है कि आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करते हो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर कमेंट सेक्शन में वही सवाल पूछते हो जिसके रिगार्डिंग मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई होती है। तो वो चीज़ ना हो, आप अननेसेसरी कमेंट ना करें तो उससे बेटर है कि आप पूरी वीडियो को पहले वॉच करो। मे भी हो सकता है जो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो वो आपका कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद मिल जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि क्या रिप्लाई आया। तो अभी रिप्लाई आया है मेल के द्वारा और कुछ दिनों में वो रिप्लाई कोरियर के थ्रू भी आ जाएगा, जिस भी मेरे दोस्त ने ये आरटीआई दाखिल करी थी। तो मैं आपको बता दूं, जब ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करी थी तो वहाँ पे सीएसबी हेड क्वार्टर का कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक अथॉरिटी मांगते हैं ऑथराइज। तो ठीक है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, वहाँ पे आप किस मिनिस्ट्री की तरफ आरटीआई दाखिल करना चाहते हो, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ ऑप्शन चूज़ किया था और उनका विद इन आई थिंक विद इन 3 डेज़ के अंदर आपका रिप्लाई आया था। फिर उनका मेल आता है कि आपको 3 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या रिप्लाई आया है, ठीक है। तो देखो ये आपके सामने रिप्लाई है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। डियर कैंडिडेट, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कंडक्ट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एयरमैन फॉर इनटेक इतना एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर स्टार 1 इतना आर डिलेड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग देयर ईमेल आईडी एंड सीएसवी वेब पोर्टल रेगुलरली। ठीक है, आप समझ गए होंगे इन लोगों का हमेशा स्टैंडर्ड रिप्लाई आता है और इन्होंने एक कुछ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिए कि आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी फर्दर और जानकारी चाहिए। आप जब भी इस नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करते हो तो वही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहो, और जो साइट पे लिखा हुआ है हमारे पास अभी उतनी ही इन्फॉर्मेशन है। आप सभी को पता ही यार ये सब चीज़ें कितने महीनों से सेम नोटिफिकेशन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस खाली डेट चेंज हो जाता है, लेकिन आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोसीड नहीं करी जा रही है। चलो यार ठीक है, मान लेते हैं आपका कोई डिफेंस का है, फौज है, तो चीज़ें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी रखते हैं, लेकिन कम से कम एक हमें दिलासा तो दी जाए कि 5 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी या 7 महीने बाद होगी या आप 1 ईयर बाद हमें बुलाओगे। कम से कम एक एस्टिमेट हमें दे दो, एस्टिमेट टाइम हमें बता दो कि यार इतने सालों बाद आपकी होगी ज्वाइनिंग, तो कम से कम बंदा पैनिक तो नहीं करे यार। आप ना तो हमें नोटिफिकेशन दे रहे, ना आप हमें अपडेट करें कि यार आपकी एनरोलमेंट इस डेट को आएगी। पहले भी तो हुआ करता था कि आपकी एनरोलमेंट 10 जुलाई को आएगी, ठीक है, पहले होता था। अब आरटीआई, लोग कहते हैं कि आरटीआई है तुम्हारा हक, तो यार तुम एक बार आरटीआई दाखिल करो, उसके थ्रू क्या आता है देख लीजिए, आपके सामने ये है रिजल्ट। वही स्टैंडर्ड रिप्लाई आते हैं, लोगों के कुछ भी और इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करते। तो यार कम से कम आप कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं कर रहे, लेकिन इतना तो आप बता ही सकते हो ना कि यार कितना डिले होगा इस चीज़ में, क्या प्रोसेस चल रहा है, आप ये भी हमें मत बताइए। आप जो भी चीज़ आपको करनी है, हम सिंपल सी चीज़ है कि बड़े बड़े ऑफिसर उसमें कंसल्ट के बाद ही कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और कुछ ना कुछ कारण भी हम आपके समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो मत डालिए कि सर ड्यू टू कोविड। अब ड्यू टू कोविड मतलब क्या? ठीक है, रैलियाँ आपकी कंडक्ट हो रही हैं, उनमें कोविड नहीं है क्या? आपने 3 इंटेक बच्चों की खाली, इसमें ओवरेज चले गए, उसमें किसका फॉल्ट है? सर आप बताइए, आप एफकेट के एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, उसमें कोविड नहीं है क्या आपको, या आपको केवल एयरमैन के एग्जाम कंडक्ट कराने में ही कोविड आ रहा है? जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो सारे अपना एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, वो अपने एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, ठीक है। बैंक ने भले कोविड में मेंस का एग्जाम अपने कंडक्ट कराए, एसएससी ने अपनी टायर 1 का एग्जाम कंडक्ट करा लिया और नोटिफिकेशन भी आ गया, और सर आप कह रहे हो कि कोविड। तो कम से कम सर इतना तो धोखे में मत रखिए ना कैंडिडेट को, ठीक है। कम, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है यार, आपने वैकेंसी नहीं निकाली उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार बच्चों को अवगत करा दो कि यार हम एज रिलैक्सेशन बच्चों को देंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो ओवर एज हो गए, ठीक है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो ओवर एज हो गए। अब आप बताइए, और आपने रैली के थ्रू बिल्कुल कूड़ा भर लिया, ठीक है। तो ये सर कहाँ की बात है, आप खुद ही हमें बताइए। हम आरटीआई डालते हैं, ये आता है रिप्लाई, आप कहते हो कि साइट चेक करते रहिए, साइट चेक करते हैं तो वहाँ पे सेम नोटिफिकेशन कितनी बार चेक है? 1 साल होगी सर, ठीक है, 1 साल होगी सर, फ़ोन चलाते चलाते आँख भी थक गई, ठीक है। अब बताइए आप क्या क्या किया जाए, क्या रिप्लाई है और कहाँ किसके पास जाएं? दिल्ली भी चले गए सर, वही रिप्लाई कि आपको कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स बताइए?
आपको कॉल करते हैं, आप ये कहते हो अथॉरिटी से कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास जितना है हम उतना आपको शेयर करें। आपके पास 1 साल के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, 1 साल के अंदर आप हमें केवल यही बता रहे हो कि हमारे पास नथिंग, कुछ भी नहीं है बताने को। तो सर कहाँ जाएं फिर, बताइए हमारी इस चीज़ में क्या गलती है। आपने फेस 1 कराया, हमने वो क्लियर किया, फेस 2 कराया, हमने वो क्लियर किया, मेडिकल कराया, वो क्लियर किया, लेकिन जॉइनिंग नहीं आ रही। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? सबसे बड़ी बात तो सर ये है, आप कुछ भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम एक डेट तो बता दीजिए कि आपकी एनरोलमेंट इतने तारीख को आएगी, या इस मंथ में आएगी, या 5 साल बाद आएगी, या 7 साल बाद आएगी, या खुद ही बूढ़ा करना चाह रहे हो तुम बच्चों को। आप एक साइड में तो ये कहते हो कि हम 20 साल प्लस फौज में भर्ती नहीं करना चाह रहे, और कहीं आप खुद ही ओवर एज कर रहे हो बच्चों को। ठीक है, तो सर ये तो गलत बात है ना। आप खुद की ऊपर आती है तो आप रूल्स तोड़ देते हो, बच्चों के ऊपर बात आती है तो आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो। हालांकि मैं फ़ौज की काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ ना, मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि हम सभी आगामी आने वाले वर्षों में भी हो सकता है कि फ़ौज का पार्ट बने। तो सर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ पॉजिटिव अपडेट हमें दो। ये नहीं चाहते कि आप हमें बताइए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अंदर, लेकिन हम इतना तो कम से कम डिजर्व करते हैं सर। इतना हमें वेट हो गया करते करते, तो इतना तो डिजर्व करते हैं ना कि यार कम से कम हमें साइड पे इतना अपडेट कर दिया जाए कि बच्चों आप परेशान मत हो। हम एनरोलमेंट में एक्सपेक्टेड है कि 5-6 महीनों बाद करें, 7-8 महीनों बाद करें, या 2 महीने बाद करें, कुछ भी करें, तो सर कम से कम आप एक अपडेट तो करिए। एक भी अपडेट नहीं कर रहे, घर वाले परेशान होते हैं, आसपास के परेशान हो रहे हैं। तो सर ये चीज़ें यार समझनी चाहिए, और मे भी हो सकता है कि अगर कुछ भी कदम ना उठाए जाएँ तो हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, हो सकता है अपनी मांग के लिए। ठीक है, तो भाई मुझे आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाना था, तो वही आपके सामने स्टैंडर्ड रिप्लाई आया हुआ है, वही है जो आपकी सीएसबी साइट के ऊपर इन्होंने नोटिफिकेशन डाल रखा है। ठीक है, तो कोई यहाँ पर बिल्कुल भी अलग चीज़ नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी कर दी है। और मैं आपको बता दूँ यार कि आरटीआई ना उस डिपार्टमेंट के अंदर हम डालते हैं तो वो अपना डिपार्टमेंट ना तो कोई लूप होल्स बताएगा या क्या चीज़ चल रही है, वो कुछ भी वही आते हैं उनके हमेशा स्टैंडर्ड रिप्लाई। तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 50 रुपये में तो आरटीआई ये दर्ज हुई थी, मैं बता दूं उसके 50 रुपये चार्ज लगे थे, और काफ़ी बच्चे आरटीआई कर भी रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट रिप्लाई आए, लेकिन 3-4 रिप्लाई अभी तक जो आए वो एज इट इज़ रिप्लाई आए हैं। तो कोई फ़र्क इन लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। और अब मैं आपको बता दूँ कि कई कहते रहते हैं कि भाई आपकी अपडेट वगैरह कहाँ आती हैं, तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल है भाई। मैं वैसे कभी नहीं बोलता अपने चैनल वगैरह के बारे में, सब्सक्राइब करोगे जो भी करना है। जेन्युइन डिफेंस एकेडमी के नाम से चैनल है, देख पा रहे होगे। मैं यहाँ पर डेली अपडेट करता हूँ आपको, और अभी मैंने कुछ देर पहले डाला भी था कि आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगा। ठीक है, ऊपर मैं ये चीज़ें ये एक चीज़ ये भी डाली थी। हाँ, आर्मी वाला काफ़ी फेक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, मैंने आपको बताया भी था ये फेक है, और कई लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अपने ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दिया था और वीडियो भी बना दी थी। तो कम से कम एक बार पहले चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए, उसके बाद कोई भी अपडेट देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, इसमें जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं शेयर करता हूँ। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।